जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक दमदार मलयालम सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के बारे में, जिसकी कहानी शुरुआत से ही आपको बांध कर रखती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। फिल्म की शुरुआत होती है एक प्राइवेट हॉस्पिटल से, जहां अचानक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। डॉक्टर्स, नर्सेस और स्टाफ के चेहरे पर साफ टेंशन दिखाई देती है। इसी हॉस्पिटल में नवीन नाम का एक लड़का अटेंडर के तौर पर काम करता है। जब नवीन ड्यूटी पर पहुंचता है तो हॉस्पिटल का यह हाल देखकर वह चौंक जाता है। नवीन एक नर्स से पूछता है कि आखिर सब लोग इतने परेशान क्यों हैं। तब नर्स उसे बताती है कि आज सुबह हॉस्पिटल से एक नवजात बच्ची गायब हो गई है और अब तक किसी को भी यह नहीं पता कि वह बच्ची कहाँ है। यह सुनकर नवीन के दिमाग में तुरंत एक बात घूम जाती है। उसे याद आता है कि हॉस्पिटल आते वक्त उसने एक आदमी को संदिग्ध तरीके से एक बैग लेकर बाहर जाते देखा था। नवीन को शक होता है कि शायद उसी आदमी ने बच्ची को किडनैप किया होगा और बैग के अंदर छुपाकर ले गया होगा। यह सोचते ही नवीन भागकर बाहर जाता है, लेकिन तब तक वह आदमी वहां से गायब हो चुका होता है। इधर जैसे ही पुलिस को इस किडनैपिंग की खबर मिलती है, पुलिस तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती है और जांच शुरू कर देती है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चलता है दरअसल दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें प्यार हो गया था। जल्दबाजी में उन्होंने शादी कर ली और कुछ ही समय बाद बच्ची भी पैदा हो गई। पुलिस हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोगों से सवाल जवाब करती है। बच्ची की दादी और नानी बुरी तरह रो रही होती हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि दादी के माता पिता बेहद शांत नजर आते हैं। यह बात पुलिस को खटकने लगती है। पुलिस दोनों को अलग ले जाकर गहराई से पूछताछ करती है। तब वे अपनी पूरी कहानी बताते हैं। कॉलेज लाइफ, प्यार, शादी और अचानक माता पिता बन जाने का सच। इसके बाद पुलिस हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिसमें हॉस्पिटल के आसपास कई लोग आते जाते दिखाई देते हैं और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। इसी दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक और चीज नजर आती है। एक औरत जिसने अपना चेहरा पूरी तरह ढक रखा होता है और बुर्का पहना होता है, वह बेहद संदिग्ध तरीके से एक बैग लेकर हॉस्पिटल से बाहर जाती दिखाई देती है। इस बात से पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। पुलिस तुरंत हॉस्पिटल के बाहर मौजूद दुकानों और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरे भी चेक करती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वहां कहीं भी उस बुर्का पहनी औरत का कोई साफ रिकॉर्ड नहीं मिलता। इधर नवीन यह फैसला कर चुका होता है कि चाहे जो हो जाए, वह उस मिसिंग बच्ची को ढूंढकर ही दम लेगा। एक नन्ही सी जान खतरे में है, यही सोचकर वह खुद ही अपनी जांच शुरू कर देता है। नवीन दिमाग लगाता है कि वह बुर्का पहनी औरत किस दिशा में जा सकती है। अंदाजा लगाकर वह उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी नज़र एक पार्क में पड़े हुए बैग पर पड़ती है, ठीक वैसा ही बैग जो उस औरत के हाथ में था। नवीन तुरंत वहां पहुंचता है और देखता है कि वही बुर्का पहनी औरत पास में खड़ी है और उसकी गोद में एक बच्चा है। यह देखकर नवीन को पूरा यकीन हो जाता है कि यही वही औरत है जिसने हॉस्पिटल से बच्ची को किडनैप किया है। बिना देर किए वह पुलिस को फोन करता है और उन्हें मौके पर बुला लेता है। पुलिस के पहुंचते ही नवीन उस औरत से बच्चा ले लेता है और सभी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन में माहौल खुशी से भर जाता है। सब लोग राहत की सांस लेते हैं और नवीन की तारीफ करने लगते हैं कि उसने बच्ची को ढूंढ निकाला। नवीन तुरंत उस बेबी को एक नर्स के हवाले कर देता है, लेकिन जैसे ही नर्स बच्चे को ध्यान से देखती है, वह चौंक जाती है और कहती है, ये वो बच्ची नहीं है जो हमारे हॉस्पिटल से गायब हुई थी। यह सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हालात पल भर में बदल जाते हैं। पुलिस तुरंत उस बुर्का पहनी औरत को छोड़ देती है। वह औरत नवीन की तरफ देखकर बताती है कि उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। वह कहती है कि यह बच्चा उसी की बेटी है और वह उसे लेकर जंक्शन पर भीख मांगती है, लेकिन वह कभी किसी और का बच्चा चुराने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इतना कहकर वह अपनी बच्ची को गोद में उठाती है और वहां से चली जाती है और सच में वह बच्ची उसी औरत की होती है। अब पुलिस नवीन को जमकर फटकार लगाती है और कहती है कि उसकी जल्दबाजी की वजह से एक बेगुनाह औरत बेवजह जेल जा सकती थी, लेकिन नवीन अब भी अपनी बात पर अड़ा रहता है। वह कहता है कि हॉस्पिटल में जो बुर्का पहनकर आई थी वही असली किडनैपर है और शायद पुलिस को भटकाने के लिए उसने जानबूझकर बैग पार्क में छोड़ दिया था। हालांकि इस बार नवीन की बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता।
इसके बाद नवीन मन ही मन तय कर लेता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वह असली किडनैपर तक पहुंचकर ही रहेगा। इसी बीच कहानी हमें असली किडनैपर तक ले जाती है। बच्ची को किडनैप करने वाले शख्स का नाम ऋषि होता है। ऋषि बच्ची को लेकर एक सुनसान सी जगह पर किसी का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहां जैस्मीन पहुंचती है, जो ऋषि की बड़ी बहन होती है। जैस्मीन का हाल बेहद बुरा होता है, वह फूट फूट कर रो रही होती है। ऋषि बिना कुछ कहे बच्ची को जैस्मीन की गोद में दे देता है और उससे कहता है कि वह इस बच्ची को अपनी ही बेटी समझकर पाले। लेकिन जैस्मीन घबराई हुई होती है और तुरंत मना कर देती है। वह कहती है कि ऋषि को यह बच्ची उसी जगह वापस छोड़ आना चाहिए जहां से वह उसे लाया है, क्योंकि वह किसी और के बच्चे को अपनाने का साहस नहीं कर सकती। लेकिन ऋषि अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसने यह सब जैस्मीन का दर्द देखकर किया है। उसे भी बच्ची के असली माता पिता बहुत कम उम्र के हैं और उन्हें इस बच्चे से ज्यादा लगाव नहीं है। इसलिए वह चाहता है कि जैस्मीन इस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर उसकी जिंदगी संवार दे। यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में जैस्मीन ने इसी हॉस्पिटल में 3 दिन पहले एक बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह बच्ची पैदा होते ही मर गई थी। इस सच्चाई के बारे में जैस्मीन के पति को कुछ भी पता नहीं था। जैस्मीन का पति बेहद टॉक्सिक और हिंसक स्वभाव का इंसान था। जैस्मीन जानती थी कि अगर उसे यह सच पता चल गया तो वह उसे बुरी तरह मारेगा और शायद घर से भी निकाल देगा। जैस्मीन ने उससे प्यार किया था और अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उससे भागकर शादी की थी। ऐसे में अगर वह घर से निकाली जाती तो उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती। इसी डर की वजह से उसने अपनी बच्ची की मौत की बात अपने पति से छुपा रखी थी। इसी दौरान जैस्मीन के पति का फोन आता है। वह गुस्से में पूछता है कि उनकी बेटी को पैदा हुए 3 दिन हो चुके हैं, फिर भी जैस्मीन अब तक बच्ची को घर क्यों नहीं लाई। ऋषि यह सब अपनी आंखों से देख चुका होता है। अपनी बहन की हालत देखकर उसने हॉस्पिटल से उस बच्ची को चुरा लिया था ताकि जैस्मीन की जिंदगी किसी तरह संभल सके और उसकी समस्या का हल निकल सके। लेकिन जैस्मीन को ऋषि का यह फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वह अब भी उस बच्ची को उसके असली माता पिता के पास लौटाने की बात करती रहती है। तभी अचानक बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। ऋषि जैस्मीन से कहता है कि इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बच्ची को अंदर ले जाकर दूध पिला दो। जैस्मीन बच्ची को लेकर अंदर जाती है और उसे दूध पिलाती है, जिससे बच्ची धीरे धीरे शांत हो जाती है। हालांकि जैस्मीन का दिल अब भी यही कह रहा होता है कि इस बच्ची को उसके असली माता पिता के पास लौटा देना चाहिए। जैसे ही जैस्मीन उस बच्ची को दूध पिलाती है, उसके भीतर छुपी ममता जाग उठती है। बच्ची को गोद में लेकर उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे यह उसकी ही बेटी हो। एक पल के लिए वह तय कर लेती है कि वह इस बच्ची को अपने बच्चे की तरह ही पालेगी। लेकिन कुछ ही देर बाद उसके दिमाग में दूसरा ख्याल आता है। वह सोचती है कि इस बच्ची के असली माता पिता कोई और हैं और इस वक्त वे जरूर बुरी तरह टूट चुके होंगे। किसी और के बच्चे को छीन कर रखना एक बहुत बड़ा पाप होगा। इसी उलझन में वह अपने भाई ऋषि से कहती है कि बच्ची को वहीं वापस छोड़ आओ जहां से वह उसे लाया था। ऋषि उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर उसके सन की पति को यह सच पता चल गया कि उसका बच्चा मर चुका है तो वह जैस्मीन की जिंदगी नरक बना देगा। न सिर्फ वह उसे मारेगा बल्कि उसका पूरा परिवार भी उसे घर में कदम रखने नहीं देगा। इसलिए बेहतर यही है कि वह इस बच्ची को अपने साथ ले जाए और अपनी बेटी बनाकर जिंदगी दोबारा शुरू करे। लेकिन जैस्मीन का दिल यह मानने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि वे दोनों जो कर रहे हैं वह पूरी तरह गलत है। वह साफ शब्दों में ऋषि से कह देती है कि बच्ची को हर हाल में वापस पहुंचाया जाना चाहिए। अब ऋषि के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह अपनी बहन की बात को टाल नहीं पाता और बच्ची को लेकर वापस हॉस्पिटल पहुंचता है ताकि उसे वहीं छोड़ सके। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचता है, देखते हैं कि पुलिस पहले से ही वहां मौजूद है और बच्ची को ढूंढने के लिए हर कोना खंगाल रही है। यह देखकर ऋषि घबरा जाता है और जैस्मीन से कहता है कि अब सीधे बच्ची को वापस रखना मुमकिन नहीं है। तब वह एक खतरनाक फैसला लेता है। ऋषि बच्ची को हॉस्पिटल के एक यूज में न आने वाले टॉयलेट में छोड़ देता है, यह सोचकर कि पुलिस सर्च के दौरान वहां पहुंचेगी और बच्ची को उसके माता पिता तक लौटा देगी। बच्ची को वहां रखने के बाद ऋषि और जैस्मीन थोड़ी दूर पर खड़े होकर सब कुछ देखने लगते हैं। इधर पुलिस पूरे हॉस्पिटल की तलाशी ले रही होती है और धीरे धीरे उस टॉयलेट के पास पहुंचने ही वाली होती है जहां बच्ची रखी होती है। लेकिन तभी अचानक नवीन वहां पहुंच जाता है
और वह किसी दूसरी बच्ची को लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि बेबी मिल गई। उसकी आवाज़ सुनकर पुलिस टॉयलेट की तरफ बढ़ने के बजाय उसी ओर मुड़ जाती है। जब पुलिस देखती है कि नवीन जिस बच्ची को लाया है वह वही मिसिंग बेबी नहीं है, तो वे गुस्से में आकर उसे डांटने लगते हैं। दूर खड़े ऋषि और जैस्मिन यह सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। वे समझ जाते हैं कि नवीन की वजह से पुलिस का ध्यान भटक गया है और टॉयलेट में रखी असली बच्ची अब भी वहीं छूट गई है। इसी वजह से ऋषि और जैस्मिन घबराते हुए तुरंत उस टॉयलेट की तरफ भागते हैं। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, सामने का नज़ारा देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। टॉयलेट के अंदर बच्ची मौजूद ही नहीं होती। ऋषि पूरी तरह घबरा जाता है और कहता है कि उसने बच्ची को यहीं रखा था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे कौन उठा ले गया। इधर नवीन एक बार फिर हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से चेक करता है। फुटेज में ऋषि बार बार हॉस्पिटल के अंदर संदिग्ध तरीके से घूमता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद पुलिस हॉस्पिटल स्टाफ ऋषि के बारे में पूछताछ शुरू करते हैं। जांच में पता चलता है कि ऋषि ने कुछ समय पहले HIV टेस्ट के लिए सैंपल दिया था, लेकिन अब तक वह रिपोर्ट लेने वापस नहीं आया। यह बात नवीन के शक को और मजबूत कर देती है। उसे लगता है कि जिस वक्त ऋषि हॉस्पिटल आया था उसी दौरान बच्ची गायब हुई थी। अब नवीन को पूरा यकीन हो जाता है कि बच्ची के गायब होने के पीछे ऋषि का ही हाथ हो सकता है। वह तुरंत ऋषि को फोन करता है। ऋषि फोन स्क्रीन पर नवीन का नाम देखकर घबरा जाता है और सोचता है कि आखिर उसे मुझ पर शक कैसे हो गया। वह कॉल रिसीव नहीं करता और तुरंत मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। ऋषि की यह हरकत नवीन के शक को और पक्का कर देती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही ऋषि फोन ऑन करता है, नवीन तुरंत दोबारा कॉल करता है और बहाने से कहता है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं, एक बार हॉस्पिटल आकर ले लीजिए। ऋषि मजबूरी में हाँ कह देता है, लेकिन उसके मन में डर बैठ जाता है कि अगर वह हॉस्पिटल गया तो कहीं पकड़ा ना जाए। इसी बीच कहानी हमें असली किडनैपर तक ले जाती है। वह बच्ची को अपने कब्जे में लेकर पूरी प्लानिंग कर चुका होता है। उसे पता होता है कि बच्ची के परिवार के पास काफी ज्यादा प्रॉपर्टी और पैसा है। वह सीधे बच्ची के दादा दादी को फोन करता है और धमकी देता है कि उनकी पोती उसके पास है। अगर वे बच्ची को जिंदा देखना चाहते हैं तो उन्हें 3 करोड़ रुपए देने होंगे। जब यह बात नवीन को पता चलती है तो वह चौंक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह किडनैपिंग किसी और भावनात्मक वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ पैसों के लिए की गई है। दूसरी तरफ ऋषि अपनी रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है और बिना किसी की नजर में आए चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन नवीन की नजर उस पर टिकी होती है। जैसे ही ऋषि बाहर निकलने लगता है, बच्ची का पिता उसे दूर से फॉलो करने लगता है। यह देखकर ऋषि और ज्यादा घबरा जाता है और उसे लगता है कि अब सबको उस पर शक हो चुका है। डर के मारे ऋषि अपनी चाल तेज कर लेता है और कहानी एक और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली बात होती है। बच्ची का पिता अचानक ऋषि के पास दौड़ता हुआ आता है। ऋषि को लगता है कि अब वह उसे मारेगा या हंगामा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वह बिना कुछ कहे ऋषि के हाथ में एक चिट्ठी थमाता है और वहां से चला जाता है। यह देखकर ऋषि पूरी तरह हैरान रह जाता है। डर और उलझन के बीच वह तुरंत जैस्मिन की कार में बैठता है। कार में बैठते ही ऋषि चिट्ठी खोलता है। उसमें सिर्फ एक लोकेशन लिखी होती है। बिना वक्त गवाए ऋषि और जैस्मिन उस पते की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वे उस लोकेशन तक पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक पुराना सा घर दिखाई देता है। घर के अंदर वही किडनैपर गैंग मौजूद होती है जिसने बच्ची को किडनैप किया था। ऋषि पूरी चालाकी से किसी की नजर में आए बिना घर के अंदर घुसता है और मौका मिलते ही बच्ची को वहां से उठा लेता है। इसी बीच किडनैपरों की लोकेशन पुलिस तक भी पहुंच चुकी होती है। पुलिस तुरंत उस घर पर रेड करती है। वहां जबरदस्त झड़प होती है और आखिरकार पुलिस मेन किडनैपर को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। पुलिस स्टेशन में किडनैपर से सख्ती से पूछताछ की जाती है। मारपीट के बाद जब वह टूटता है तो एक ऐसा सच सामने आता है जो सभी को हिला देता है। किडनैपर बताता है कि बच्ची को किडनैप करने का प्लान उसी के पिता ने बनाया था। उसी ने कहा था कि बच्ची को उठाकर उसके ससुर से 3 करोड़ की फिरौती मांगी जाए। जब बच्ची की मां यह सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका पति इतना गिर सकता है। पुलिस तुरंत बच्ची के पिता को हिरासत में ले लेती है। असल में बच्ची के पिता को पहले ही पता चल गया था कि ऋषि ने किसी वजह से बच्ची को हॉस्पिटल से उठाया था। उसे लगा कि अगर वह इसी हालात का फायदा उठाकर बच्ची को किडनैप दिखा दे और अपने अमीर ससुर से पैसे निकलवा ले तो उसे बहुत फायदा होगा।
इस सोच के साथ उसने पूरा प्लान बनाया था, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि अपनी ही बेटी को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना बेहद गलत है। इसी पछतावे में उसने ऋषि को वह चिट्ठी दी थी ताकि वह उसी लोकेशन पर जाकर बच्ची को सुरक्षित निकाल सके, और आखिरकार ऋषि ने बच्ची को बचा लिया। इधर दूसरी तरफ जैस्मीन का पति फिर से उसे फोन करता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि उसे और इंतजार नहीं करना, वह तुरंत अपनी बेटी को देखना चाहता है। वह जैस्मीन से बदतमीजी से बात करता है और उस पर दबाव बनाता है। यह सब सुनकर जैस्मीन के मन में डर बैठ जाता है। वह सोचने लगती है कि अगर वह इस बच्ची को अपने पति के पास ले गई तो शायद उस मासूम के साथ भी वही कुछ होगा जो उसके साथ होता आया है। इसलिए जैस्मीन मन ही मन तय कर लेती है कि वह इस बेबी को अपनी ही बेटी की तरह पालेगी। गुस्से और दर्द से भरी हुई वह तुरंत अपने पति को फोन पर कड़ी फटकार लगाती है। साफ शब्दों में कह देती है कि अब वह उसकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी और ना ही उसे अपनी या इस बच्ची की जिंदगी में दखल देने देगी। अगर उसने दोबारा परेशान करने की कोशिश की तो वह बिना सोचे समझे पुलिस में शिकायत दर्ज कर देगी। इतना कहकर जैस्मीन फोन काट देती है। इसके बाद वह एक पल भी वहां रुकती नहीं। बेबी को गोद में लेकर वह सीधे अपने मायके की ओर निकल पड़ती है, क्योंकि अब वह अपने टॉक्सिक पति से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी और अकेले ही इस बच्ची को पालने का फैसला कर चुकी थी। लेकिन जब जैस्मीन के पिता उसे घर लौटते देखते हैं तो उनका दिल नहीं पिघलता। वह उसे ताने मारते हुए कहते हैं कि प्यार के चक्कर में उसने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया, उस लड़के से शादी कर ली और अब आखिर किस हक से वापस आई है। उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है और वह यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। यह सुनकर जैस्मीन अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। मायूस होकर वह अपने भाई ऋषि के कार में बैठ जाती है और बिना किसी मंजिल के इधर उधर भटकने लगती है। उसी दौरान जैस्मीन को अपनी एक पुरानी दोस्त का फोन आता है। वह रोते रोते उसे सारी कहानी सुना देती है। उसकी दोस्त उसे दिलासा देती है और बताती है कि वह फिलहाल कोलकाता में है। वह जैस्मीन को अपने पास बुलाती है और वादा करती है कि वहां उसके लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ देगी और रहने के लिए व्यवस्था भी कर देगी। यह सुनकर जैस्मीन को पहली बार थोड़ी उम्मीद नजर आती है। वह कोलकाता जाने का फैसला कर लेती है। ऋषि बिना देर किए उसे रेलवे स्टेशन ले जाता है और उसकी टिकट बुक करवा देता है। लेकिन जैसे ही टिकट कंफर्म होती है, जैस्मीन ने कोलकाता जाने की जानकारी वाला मैसेज अपने आप उसके पति नवीन के मोबाइल पर चला जाता है। उधर नवीन को यह भी पता चल जाता है कि ऋषि बेबी के साथ रेलवे स्टेशन पर है। वह समझ जाता है कि जैस्मीन बच्ची को लेकर शहर छोड़ने वाली है। बिना वक्त गवाए नवीन भी स्टेशन पहुंच जाता है ताकि किसी भी तरह उस बेबी को वापस ले सके। स्टेशन पर जब ऋषि की नजर नवीन पर पड़ती है तो वह उससे बचने की कोशिश करने लगता है। वह चाहता है कि नवीन किसी भी हालत में जैस्मीन तक ना पहुंच पाए। काफी मुश्किलों के बाद ऋषि किसी तरह अपनी बहन को ट्रेन में बैठा देता है। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ती है और जैस्मीन राहत की सांस लेती है। लेकिन यही कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। उसी ट्रेन में जैस्मीन का पति नवीन भी चढ़ चुका होता है और वह पूरे डिब्बे में उसे ढूंढने लगता है। असल में ऋषि को पहले से पता था कि अगर जैस्मीन के नाम से टिकट बुक की जाएगी तो उसका मैसेज सीधे उसके पति के पास जाएगा। इसलिए उसने जानबूझकर टिकट जैस्मीन के ही नंबर से बुक करवाई थी ताकि नवीन का ध्यान उसे मैसेज पर अटक जाए और वह असली प्लान को समझ न सके। असल में ऋषि ने एक और चाल पहले से ही चल रखी थी। उसने अपने ही मोबाइल नंबर से जैस्मीन के नाम पर कोलकाता जाने वाली एक दूसरी ट्रेन की टिकट भी बुक करवाई थी। यानी इस वक्त जैस्मीन का पति जिस ट्रेन में उसे ढूंढ रहा होता है, जैस्मीन वहां होती ही नहीं। नवीन पूरी तरह यकीन कर चुका था कि जैस्मीन उसी ट्रेन में सफर कर रही है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जिस ट्रेन में जैस्मीन असल में कोलकाता के लिए निकली होती है, उसी ट्रेन में किसी तरह नवीन भी मौजूद होता है। जैसे ही उसे शक पक्का होता है, वह तुरंत पुलिस को फोन करता है और कहता है कि जिस स्टेशन के बारे में उसने जानकारी दी है, पुलिस वहां पहुंच जाए। उसके मुताबिक उसी जगह पर बेबी को किडनैप करने वाले लोग मिल जाएंगे। नवीन की कॉल मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है, पुलिस वहां चेकिंग शुरू कर देती है। पूरे डिब्बे की तलाशी ली जाती है, लोगों से पूछताछ होती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उन्हें कहीं भी कोई बेबी नहीं मिलती। पुलिस यात्रियों से बच्ची के बारे में पूछती है, मगर हर कोई यही कहता है कि उन्होंने किसी बच्चे को देखा ही नहीं। अगली सुबह का सीन पूरी तरह अलग माहौल दिखाता है।
नवीन अपने घर में होता है और वह अपनी पत्नी को कसकर गले लगा लेता है। भावुक होकर वह उससे कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट रिवील होता है। दरअसल जब नवीन ने पुलिस को अगले स्टेशन पर बुलाने के लिए कॉल किया था, उसी दौरान जैस्मीन ने उसे पूरी सच्चाई बता दी थी। उसने नवीन को एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। जैस्मीन ने बताया था कि कोलकाता जाने से पहले वह बेबी को उसकी असली माँ के पास ले गई थी। वहाँ उस बच्ची की माँ ने साफ कहा था कि वह अभी इस बच्चे को पालने की हालत में नहीं है। उसकी उम्र कम है और उसे नहीं पता कि एक बच्चे की जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। इसलिए उसने खुद जैस्मीन से कहा था कि वह इस बच्ची को अपने साथ ले जाए और अपनी बेटी की तरह पाले। मतलब साफ था, बेबी की असली माँ ने जैस्मीन को पूरी सहमति दे दी थी। जैस्मीन ने नवीन से यह भी कहा था कि उसका अब ना तो कोई पति है, ना ही कोई सहारा। बस यही बच्ची उसकी जिंदगी है। अगर उसे यहाँ से जाने दिया गया तो वह इसे अपनी बेटी बनाकर पूरी दुनिया से लड़ लेगी। यह सब सुनकर नवीन पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं और वह बिना कुछ कहे बच्ची को जैस्मीन की गोद में सौंप देता है। वह कहता है कि जब बच्ची की असली माँ ही राजी हो गई है तो वह कौन होता है उसे रोकने वाला। जाने से पहले नवीन जैस्मीन को आगाह करता है कि अगले स्टेशन पर पुलिस आ सकती है। वह उसे सलाह देता है कि उससे पहले ट्रेन जिस स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुके वहां उतर जाए और वहां से दूसरी ट्रेन पकड़कर सीधे कोलकाता निकल जाए। जैस्मीन उसकी बात मान लेती है और बिल्कुल वैसा ही करती है। वह बेबी को लेकर अगले स्टेशन पर उतर जाती है और वहां से दूसरी ट्रेन पकड़कर कोलकाता के लिए निकल जाती है, इस इरादे के साथ कि वह इस बच्ची को अपनी ही बेटी की तरह पालेगी और उसे एक नई जिंदगी देगी। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, यह थी इस फिल्म की पूरी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।